नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भगवान अयप्पा स्वामी जी के बारे में जानते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भोम आदि। उन्हीं में से एक दक्षिण भारत के अयप्पा स्वामी भी थे। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही चित्ताकर्षक है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के सबरीमला नामक स्थान में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपान हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में ससत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र का भी नाम दिया जाता है। आध्यात्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इन्हीं के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया है। इस दौरान राजा राजशेखर ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शस्ता यानी अधिनायक का अवतार माना गया है। आज भी यह प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमला पहुंचती है। कहा जाता है कि इसी दिन यह एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतिमाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखाई देती है। भारतीय राज्य केरल में सबरीमलाई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति जो जनवरी में पड़ता है, उस रात को मंदिर के पास घने जंगल में अंधेरे में रह रहकर एक ज्योति दिखाई देती है, जिसे मकर ज्योति के नाम से जाना जाता है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। मान्यता है कि जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान ने इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधक के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहा जाता है कि अयप्पा स्वामी ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमलाई में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई नहीं ठहरता। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावना से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर काले रंग की पोटली रखकर पहुँचते हैं। वह पोटली नैवेद्य से भरी होती है। यह मान्यता है कि
तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। काला वस्त्र का धारण करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यह मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलक्कू यह सबरीमला के प्रमुख उत्सव है। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विशु माह यानी अप्रैल ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। सबरीमला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय ट्रावनकोर देवस्थान बोर्ड देखती है। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।